हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोग को बताने कि आप लोग के अंकुर सर एक बार फिर से इस बार बहुत खतरनाक बैच लेके आने वाले हैं। जिस बैच में मेरी कोशिश ये है कि मुझे देखो ऑनलाइन अपने जगह पे है, ऑनलाइन इसलिए हम आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं। हमें अमेरिका तक अपनी वीडियो नहीं पहुंचानी, हमें कहीं दूसरे देश में नहीं पहुंचानी। हमारी कोशिश है कि हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे पूरे क्षेत्र के लोग देख सके। हमारी कोशिश इतनी है। बाकी बाहर के लोग देख रहे हैं, बहुत आपका धन्यवाद, भारी भारी मात्रा में धन्यवाद आपका। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें ध्यान से समझिएगा। गुणनखंड समझना है। गुणनखंड भी किसका समझना है? द्विघात। द्विघात मतलब होता है दुई ठो घात। ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? दो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात दो हो उसको द्विघात बोलेंगे, और जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात एक हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात तीन हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। बस यहीं तक आपको समझना है, ठीक है ना। अब यहां पे समझो मेरी बात ध्यान से। द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी होगी? दो। जैसे कि आपके सामने मैं एक सामान्य तरीका आप लोग को बताता हूं, मेरी बात ध्यान समझना। आप सुनना, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है उसका जो सामान्य रूप होता है ये आपके सामने है। सामान्य रूप का मतलब जानते हो क्या होता है? द्विघात समीकरण बचपन से लेके आज तक पता नहीं कितने व्यक्ति तुमको मिले, कितने व्यक्ति मिले, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा भाई आदमी का सामान्य रूप क्या होगा? अगर आपको आदमी मिला होगा तो दो ठो गोल रहे हुए हैं, दो ठो हाथ रहे हुए हैं, दो ठो आंखें रही हुई हैं, एक ठो निकुआ रहा हुआ, ये सामान्य रूप है, ठीक है ना। अब चाहे कोई काला गोरा नीला पीला टेढ़ निकुआ कैसा भी है उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन जो सामान्य रूप हमने बता दिया आपको। तो यहाँ जो द्विघात समीकरण है इसके एक से एक सवाल आप देखोगे, लेकिन जो आपको सामान्य आपको इसका समीकरण देखने को मिलेगा कैसा मिलेगा? ax² प्लस bx प्लस का c। ये कैसे? अब आपके सामने मैंने एक लिखा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। जैसे मान लो मैंने लिखा x² प्लस का 6x प्लस, या मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x। कितना लिख दिया? 4x। और यहां पे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया। कितना लिख दिया? अब आपसे मैंने पूछा भैया आपके सामने क्या है? द्विघात समीकरण है। तुमने खट से इसकी तुलना इसमें की। द्विघात समीकरण जानते हो? आज से आपको पहचानने का एक तरीका बता दूं। आज से पहचानने का एक तरीका बता दे रहा हूं। द्विघात समीकरण क्या होता है? तुमसे पूरे समीकरण से मतलब नहीं है। पूरा समीकरण देखो, बस एक चीज तुम्हारी नजर होनी चाहिए। वो नजर तुम्हारी क्या है कि पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात अगर आपकी दो है तो हम कह देंगे द्विघात। उसके अलावा आगे का कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हमसे मतलब नहीं। अगर कहीं पे इतना भी लिखा होगा x² तो भी एक ऐसा समीकरण है द्विघात। कहीं पे आपका x² प्लस 4x भी लिखा होगा तो इसको आप क्या बोलोगे? द्विघात। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर x प्लस 4 लिखा तो क्या ये द्विघात है? नहीं। ये चीज याद रखना बस। तो चलो इतना हमें पता चल गया यहां से कि भैया द्विघात क्या होता है। अब आगे एक चीज समझिए कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक विधि होती है जिस विधि को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? अंश गुणनखंड विधि। क्या है रौनक? गुणनखंड विधि क्या होती है? ध्यान से यहां समझिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है? यहां सुनो, इसके जो आगे रहता है ना, यहाँ पे कहां पे उसको देखते हैं। तो इसके आगे आपको क्या दिख रहा है? जहां कुछ नहीं वहां किसका गुणा होता है? एक का। अब यहाँ पे कितना है? एक। तो इसका और इसका गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका और इसका गुणा किया जाता है। तो 3 एक कम कितना आ जाएगा? ये बगल में लिख लो। अब 3 को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ो छोटू भैया कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़े। क्यों जोड़े? क्योंकि यहाँ क्या है? प्लस है। अगर उन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या कितनी है? 4। इन 3 को ऐसे तोड़ो कि दोनों को जोड़े, तो जोड़ने पर कितना आए? 4। और फिर से गुणा कर दे तो कितना आ जाए? 3। तो तुमने कहा सर क्यों 3 और 1 नहीं ले सकते? तो 3 एक 4 और 3 एक कम 3 एक 3 एक कम 3 एक 3 एक कम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कहा ठीक है सर। x² 4 के दर में आप क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1। इसके दर में लिख सकते हैं कि नहीं? भाई 3 एक 4 होगा। आगे क्या बचा? x प्लस। यहां तक समझ में आया? अब देखो x² प्लस 3 का आप इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 3x। 1 का आप x में गुणा करेंगे, x एक कम x से रहेगा। प्लस क्या होता है? अब आप मुझे बताइए, 1 2 3 4 जानते हो? 1 2 3 4। यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो। इनको दो पार्ट में बांटा। यहां से यहां तक इसको बांटा, यहां से यहां तक इसको बांटा। दोनों में से एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लटगोइया, कॉमन लेना। क्या होता है? कॉमन जो दोनों टीम से खेलता है। दोनों टीम मतलब जो दोनों जगह उपस्थित रहता है उसको हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले दो चीजें आपको बता दें। एक राशि होती है चर, दूसरी राशि होती है अचर। हम चर अचर दोनों कॉमन लेते हैं। अगर दोनों निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो एक है कॉमन लो, ठीक है ना। अब यहां मुझे बताओ, सबसे पहले नंबर पे हम लेंगे क्या? चर राशि। तो चर राशि क्या है? x। यहाँ कै ठो x है? 2 ठो। यहाँ कै ठो है? अगर 2 ठो मांगे तो ये तो दई दे, लेकिन का ये दई पाई नहीं। तो इन्होंने कहा भैया एक ठो मांगो। तो एक ठो मांगे तो कहीं हमहू दई दे भी, कहीं हमहू दई दे। फिर अब कहीं चलो तुम चर निकालो, अब अचर निकालो। अचर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ कितनी है? 3। तुम 3 अगर 3 मांगी होती तो 3 दई दे, इनके लगे 3 है, ये कहीं ना दई पाओ भैया। कहीं ना क्या करी? कहीं ना मांगो। फिर कहीं कुछ है नहीं है ना मांगो। कहीं ठीक है भाई ना मांगो।
ठीक है, गरीब आदमी। तो अब देखो 2 यक्स में से 1 यक्स निकल गया, कई यक्स बचे? यक्स। और यहाँ 3 यक्स में से ये वाला यक्स चला गया तो क्या बचा खाली? कोई दिक्कत? आगे प्लस चिन्ह क्या लगा दिए? इनके पास पहुंचो, कहा भैया तुम क्या दे रहे हो कॉमन? ये कहीं भैया देख लो, जाऊं तुम्हें समझ में ले लो। कहीं चलो चर राशि देखी तो कहीं चर राशि अगर यक्स मांगा तो दही दे इनकी लगे तो कौन नहीं है। और यहाँ पे हिस्से का, यहाँ पे बराबर का काम करना है आपको। बराबर का मतलब अगर 10 तुम दीने हो तो 10 इन्हों को दे पारी, अगर 10 आप नहीं दे रहे हो तो 10 इनसे भी नहीं लेंगे। जैसे होता ना कि भाई चुरमुरा बनना है, 10-10 रुपए इकट्ठा करो, चुरमुरा बनाते हैं। कोई कहा भाई मेरे पास 5 नहीं, तो अगर कोई 5 नहीं दे रहा है तो चुरमुरा कैंसिल। अगर इससे यक्स ले लेंगे तो क्या ये यक्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो हमने कहा आप क्या किया जाए, तो कहा अच्छा चलो अब अचर राशि देखते हैं। अगर दोनों में से एक एक का भाग करेंगे, देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। जो आप कॉमन ले रहे हो उससे आप भाग करते हो। क्या करते हो? भाग। अभी मैं आपको यहाँ करके दिखा भी रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा कि भाई चर नहीं निकल रहा है तो आपने अचर क्या, सॉरी आपका क्या है, चर नहीं निकल रहा तो आपने अचर निकाला। अचर में आपने क्या देखा कि दोनों में से अगर एक एक का भाग करेंगे तो देखो 1 का भाग यक्स में करोगे कितना आएगा? यक्स ही आएगा। और 1 का भाग 3 में करोगे कितना आएगा? 3। क्या आपको ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं? तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। बचा क्या इधर? यार इधर क्या बचा? प्लस का। ये आपका हो गया, नोट कीजिए इसको जल्दी से। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो कॉमन लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुन लो पहले। एक चीज, कॉमन लेने का मतलब भाग, मैंने कहा ना कॉमन लेने का मतलब भाग। कैसे गुरुजी भाग होता है थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि लिखा क्या है आपके सामने, यक्स स्क्वायर प्लस का 3x, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। इन दोनों में आप क्या कॉमन लिए हैं? यक्स। तो यक्स कॉमन लेने का मतलब यक्स का भाग इसमें भी होगा, यक्स का भाग इसमें भी होगा। 2 यक्स है तो यह यक्स से ये क्या हो जाएगी? कट जाएगा। बचा क्या? यक्स। इस यक्स से कट गया, बचा क्या? ध्यान से देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यही तो लिखा है। अब इस बार किसका भाग, आप इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 1 का। तो यक्स प्लस इधर 3, किसका भाग दे रहे हैं? 3 का। तो 1 का भाग यक्स में दे हो, यक्स आई। 1 का भाग 3 में दे हो, कितना आई? 3। यक्स प्लस 3, ये आगे क्या लिखा है? यक्स प्लस 3। समझ में आया? अब ये दोनों क्या है आपको? सेम सेम है, या तो इनको भी कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? इधर यक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा? प्लस का 1। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नोट कर ली इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह जाओ फिट हटा इसको। 8 और लगाएं। आपके सामने एक सवाल, एक बार लगाइए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार लगाइए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर हम बताएंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया, इसका क्या करेंगे? गुणा। तो 5 चौको, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 5 चौको 20। अब 20 को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़िएगा भैया कि दोनों टुकड़ों को जोड़े तो कितना आए? 9। और दोनों टुकड़ों को गुणा कर दे तो फिर से क्या आ जाए? गुणा करने पे 20 ही आए, जोड़ने पर कितना आ जाए? 9। तो आपने कहा सर जी, हमने कहा क्या आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये कर दीजिए। 5 4 और 5 चौको होगा कि नहीं होगा? आगे यक्स है प्लस का 5। अब बच्चों के चेहरे में थोड़ा थोड़ा मुस्कान दिखने लगी, इसका मतलब आपको आने लगा थोड़ा थोड़ा। आ रहा है कि नहीं यार? अरे भाई बहुत सारे करेंगे यार। 5 के इसमें गुणा 5 यक्स, 4 के इसमें गुणा 4 यक्स और प्लस का आगे नहीं प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम किसी को? भैया छोटू भैया यहाँ देखो ध्यान से, ये इसको यहाँ से यहाँ तक बांटो, इसको यहाँ से यहाँ तक बांटो। फिर से चलो पहुंचते हैं इनके पास। मैंने इनके पास देखो कॉमन लेने का मतलब मैं बताया ना क्या करना है आपको? भाग। इनके पास पहुंचे, भाग दे के बारे हम कहें भैया क्या दे सकते हैं? कहें भैया देख लो, जो बिरा को बिरा लो। ये कहें भैया पहले क्या लेके? चर। तो चर में 2 यक्स है, यहाँ कितने यक्स है? 1। तो कहीं चलो 8 यक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 नहीं देख पाएंगे। तो कहीं अब अचर की बारी, अचर मतलब संख्या की। तो ये कहीं सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 5। 5 लोगे तो क्या 5 का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 4 लोगे तो क्या 4 का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। ये कहीं भैया न ले यार, कहीं ठीक है। यहाँ देखो ये यक्स का भाग दोगे तो 2 यक्स में से 1 यक्स चला है तो क्या बचा? 4 यक्स। अब 5 यक्स में से 8 यक्स चला हो तो खाली क्या बचा? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो यक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या यक्स दे पाएगा? नहीं। अगर 5 कॉमन लेंगे तो क्या 5 दे पाएगा? नहीं। 4 कॉमन लेंगे तो 4 ये दे पाएगा? नहीं। तो सीधे सीधे क्या कॉमन ले लिए? 1। पूरा क्या बच गया? ये क्या आपको दिख रहा है? सेम सेम, इसको कॉमन ले लो। बचा क्या? यक्स प्लस का आंसर। समझ में आया? कैमरामैन थोड़ा फोकस करे ध्यान से। एक चीज आपको मैं बता रहा हूं कि एक शब्द अभी मैंने आपसे कहा था शून्य। क्या कहा था? शून्य। यहीं से एक टॉपिक और क्लियर कर रहा हूं आप लोग का। शून्यक मैंने कहा था कि जो समीकरण का शून्यक निकलेगा उसका मान अगर आप समीकरण में रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा 0 आएगा। मैं गारंटी देता हूं। आपका मान क्या क्या आया? 4x प्लस का 5, x प्लस 1। तो इसको बराबर में क्या कर दो आप? 0। तो अगर ये बताओ पहले अगर आप इसको लेंगे तो अगर आप इसको ले रहे हैं, मान लो 4x प्लस का 5 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 5 उधर गया माइनस 4 और x के बीच में क्या है? गुणा। गुणा की संख्या उधर भेजोगे शिवांश क्या हो जाएगा? भाग। तो 5/4 माइनस का होगा। और अगर आप इसको लेंगे तो ये एक बार फिर से x बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का 1। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमने कहा -1 जो आया वैल्यू इसको यहाँ रखो। तो 4 गुणे x के दर में कितना रखना है? माइनस का प्लस 9 गुणे यहाँ पे भी माइनस का, कहेगा इंद्रसेन माइनस का प्लस, आगे क्या लिखा है? 5।
-1 का स्क्वायर मतलब -1 गुणे -1, तो 1 1 का मेक और माइनस माइनस का प्लस, तो आंसर क्या आएगा भाई? -1 गुणे -1 करोगे कितना आएगा? 1 है तो आई, और इठी अगर 1 आएगा तो 4 1 कम आएगा, प्लस माइनस का माइनस, 9 1 कम 9, और प्लस का आगे क्या लिखा है? तो भाइयों और बहनों, प्लस का 4 प्लस का 5, 5 4 और माइनस का 9, प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस का 9 माइनस का 9 बराबर आंसर 0 आया। बोले थे कि नहीं बोले थे कि इसमें का जो आपका आंसर निकलेगा उसको सवाल में रखो, अगर शून्य ना निकले तो बताना मेरे को। इसको खट से शून्य भी नोट कर लीजिए, और एक बच रहा है माइनस का 5/4, इसको आप रख के सॉल्व करोगे, और नहीं अगर कर पा रहे हो तो तुरंत इसको नोट कीजिए, उसको भी मैं करा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बार फिर से सवाल क्या था? 4x² 9x प्लस का 5। अब एक बार इसको रख के चेक करते क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर एक बार चेक करते हैं। चलो यहाँ देखना, 4 गुणे x के दर पे कितना रखना है? माइनस का 5/होल²। 9 गुणे माइनस का 5/4 और प्लस का आगे कितना है? 5। भाइयों और बहनों यहां ध्यान से देखिएगा, -5 हो चाहे जैसा भी हो, माइनस के स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? और नीचे 4 के स्क्वायर 16, प्लस माइनस का 9 पना बटे प्लस, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो 4 1 कम 4 चौक, कोई आपत्ति किसी को? साइड में यहां देखना, 25/4 माइनस का 45/4 और प्लस का 5, कोई दिक्कत? नीचे 1 लगा के क्या ले लिया? अब ये बताओ 4 का भाग 4 में दिया, आंसर कितना आया? 1। तो पर कोई दिक्कत? 1 का भाग 4 में 4 आया, 4 पंचे, ये प्लस का 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 ये भी प्लस का, 25 और 20 जोड़ के कितना हुआ? प्लस का 45, और ठीक है 45 है, -45, और नीचे क्या है? 4। 45 में से 45 0/4। कभी जीवन में अंश में अगर 0 आए तो क्या हो जाता है? आंसर 0। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।